अगर जिंदगी भर खुश रहना है मेरे दोस्त को, उसके लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी ना उससे। जब पूरा टाइम मेरे साथ रहेगा तभी तो वो खुश रहेगा। और ये सब मैं उसी की खुशी के लिए तो कर रही हूँ। अरे पागल हो गई है क्या? एक तो वो वैसे ही तुझसे बात नहीं कर रहा, शादी की बात सुनेगा तब तो भाग ही जाएगा। लाइट से भी ज्यादा तेज लालटेन। सोचने दे मुझे कुछ। वैदेही, मेरे पास एक आइडिया है। मैं चाहती हूँ कि सबकी दुआ मेरे बेटे को लग जाए और दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाए। सर आप हर 3 महीने में अपने लेबर्स की तनख्वाह बढ़ा देते। सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप इनकी पगार बढ़ाने की बजाय कम क्यों नहीं कर देते? पर सर जो पैसे आप अपने लेबर्स के बच्चों की स्कूल फीस के लिए अलॉट कर रहे हैं, अगर वही पैसे हम सही जगह इन्वेस्ट करें तो उससे हमारी कंपनी को डबल मुनाफा होगा। आप क्या कहते हैं सर? ना ही मजदूरों की तनख्वाह कम होगी और ना ही उनके स्कूल के बच्चों की फीस जो हम भरते हैं वो बंद होगा, क्योंकि सैलरी पे काम करने वाले नौकर नहीं है हमारे लिए, हमारे परिवार का हिस्सा है। और उन्हीं की वजह से आज ठाकुर टेक्सटाइल्स यहां तक पहुंचा है। तो उनका परिवार हमारी जिम्मेदारी है। हम जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में रहते हैं, उसके पीछे एक मजदूर का दिन रात का पसीना है। तो क्या हम बदले में उन्हें एक बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते? एक्सक्यूज मी। हेलो माधव बचाओ, माधव बचाओ, बचाओ। हेलो हेलो वैदेही, हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? जहाँ बिल्डिंग बन रही है, बचाओ, बचाओ। कट कट कट। मुझे अर्जेंटली कहीं जाना होगा, एक मीटिंग हम कल करेंगे। हेलो हेलो वैदेही। पता नहीं वैदेही किस मुसीबत में पड़ गई। वैदेही, वैदेही। जीपीएस पे एड्रेस तो यहीं का बता रहा है। वैदेही। ये क्या बदतमीजी है? जब तुमने फोन किया था ऐसा लग रहा था किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। क्यों? मुझे सलामत देख के तुम्हें अफसोस हो रहा है? ये क्या मजाक है? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ मैं। तुम दोनों का बचपना नहीं गया अभी तक। आज के बाद मुझसे ऐसी हरकत मत करना। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। माधव, ये तो बिना बात सुने ही चला गया। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी बात ही नहीं सुनी चाहिए थी मुझे। कटिंग घटिया आइडिया दिया तुमने। मुझे पता था मुझे माधव से अपनी बात कैसे कहनी है। खामखा तुम्हारी बातों में आ गई मैं। अब मैं अपने तरीके से कहूंगी माधव से कि मुझे तुमसे शादी करनी है। सब गड़बड़ की तूने, सब कुछ। ओ हेलो, गड़बड़ मैंने नहीं तूने की है। मैंने और गड़बड़ जो पूरे गांव का काम अकेले कर लेती है, वो भी बिना गड़बड़ किए। अभी बताती हूँ तुझे। तेरे झूठे तरीके के अलावा कोई तो तरीका होगा माधव को ठीक करने का। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। अब देखती हूँ कि माधव शादी के लिए कैसे ना करता है। मम्मी, सुबह से कितनी पूजा करोगी? आगे की क्या प्लानिंग है? क्या होगा आगे? अब तो आपने मेरे भी हाथ बांधे हुए हैं। मैं कुछ बोल तो सकता नहीं माधव के खिलाफ।
तो आप ही बताइए ना, दूसरी चाल चलनी कब है? सवाल पूछने का हक उससे है जो जवाब देने की औकात रखता हो। तुम तो वैसे ही बड़ी बड़ी हाँकते रहते हो, दिमाग से हो पैदल, लेकिन बातें ऐसे समझदारी की करते हो जैसे पता नहीं अपनी माँ के लिए क्या कर दोगे। तुम दोनों से अच्छी तो वो अनुराधा है, कम से कम अपना मुंह तो बंद रखती है। अरे मम्मी, अपनी चोंच बंद रखेंगे तो किस्मत कैसे खुलेगी? जब तक माधव भैया शादी के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम सबके हवेली में सड़ते रहेंगे क्या? सासू माँ, कल रात को मुझे एक सपना आया था जिसमें मेरी पिक्चर को बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है। तुम्हारा जूता, हमरा कूला। और पता है आपको मेरी पिक्चर की सबसे बड़ी हीरोइन कौन है, जो गुंडी का रोल कर रही है? आप। हाँ, अमिताभ बच्चन जी आए थे ऐसे। अरे भैया गुंडी जी, आइए अपना अवार्ड लेकर जाइए। पर एक बात तो बताइए, बिन पैसे ना तो पिक्चर बने ना सपने पूरे हो, क्या होगा फिर? पिक्चर मैं बनाता उस दिन उस माधव की, वो तो निशाना चूक गया। और माँ, आपने सही नहीं किया मुझे सुना के। मैं तो बोलता हूँ दूसरी कोई चाल चलते और ये माधव की दूसरी शादी की बांसुरी बजाना बंद करो। अच्छा सा कोई वकील करते, पेपर इधर उधर करते, सब कुछ अपने नाम कराते। 2 मिनट का काम है सब कुछ। हो गया बोल के। और संग्राम, तुम्हारा खून गर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा टाइम उबाल मारते घूमो। पहले भी समझाया था और आखिरी बार समझा रही हूँ। माधव को मारने की कोशिश की ना तो ये हवेली तो छोड़ो, सारा बिजनेस चला जाएगा और तुम जाओगे जेल में। किसी को मारना इतना आसान काम नहीं होता है, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। और रानी, तुम ये मत भूलो कि तुम दोनों मेरे घर में रहते हो, इसलिए जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। और जयचंद जी, आपको फिल्म बनाने का बड़ा शौक है ना? ऐसी फिल्म बनाऊंगी मैं तुम्हारी कि दिन रात सोते जागते सिर्फ एक्टिंग ही करते रहोगे। तुम सब मेरे प्यादे हो, प्यादे बनकर रहो। राजा रानी बन के खेल खेलने की कोशिश मत करना। और रही बात माधव की शादी की, तो एकादशी से पहले माधव दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो ही जाएगा। ये बात पक्की है। जैसा सोचा था वैसा ही होगा, लेकिन इस बार तुम में से कोई भी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं होंगे। वक्त आने पर सबको बता दूंगी किसको क्या करना है। पर माँ, अकेले ये सब कुछ? कहा ना, वक्त आने पर बता दूंगी किसको क्या करना है। अब सब जाओ और आराम करो। चलो। अब ये जन्म पत्री फैसला करेगी माधव के भविष्य का। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। दुल्हन तो इस घर में आएगी, जरूर आएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तेरी बातों में ऐसी आ गई मैं। अरे क्या सही दिमाग की बत्ती जली है। रुको 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 भैया, भैया कुछ बढ़िया सी ना रंग बिरंगी पतंगे दे दो। अरे क्या कर रही है? अब देखना लालटेन, कैसे 1 मिनट की शादी की बात पक्की करती हूँ। अरे यार, अब क्या करने वाली है तू? क्या 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 बात है? और ये गेट क्यों बंद कर रही हो? अरे क्या 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 कर रही हो? अरे तुम रुको, क्या बात है? और ये छुपा क्या रही हो? हार। हार 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 किसका है? चुराया है मैंने। अपने ही घर में चोरी, सासू माँ का है। तुम है ना, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। मम्मी ने जो हमारे साथ किया वो ठीक किया क्या? 2 मिनट के अंदर यूं अपने प्लान से हमको आउट कर दिया। कल को जायदाद मिलने पर अगर मैं कुछ भी नहीं दिया तो सोचो, हमारे तो जीने के भी लाले पड़ जाएंगे ना। इसीलिए मैंने चित्रा की अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। धीरे धीरे करके सारा माल साफ कर जाऊंगी मैं। नाम तुम्हारा रानी है, काम तुम्हारे चोरों वाले हैं। मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। दिखा ना, ये तो माधव ने चित्रा भाभी को दिया था शादी में, है ना?
पड़े पड़े सड़ रहा था, किसी की तो काम आना चाहिए ना। अब सजेगा ये रानी के गले में। बेबी चोर, मतलब बेबी जान, हाँ मतलब तुमने अगर चाबी चुरा ही ली थी तो थोड़ा सा सामान मेरे लिए भी खिसका लेती, अब मेरी पिक्चर बन जाती। हाँ अब ये भीगी बिल्ली बनना बंद करो और जल्दी से इसे मुझे पहनाओ। हाँ, डर भी लग रहा है पर सारा अच्छा है। हाँ, बहुत सुंदर दिखोगी बेबी जान तुम इसमें। जजी, हाँ जी, जजी क्या कर रहे हैं? जजी मेरा गला दब रहा है। जजी क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा, पता टाइट कर रहा हूँ। गला दब रहा है, गला दब रहा है। जजी छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो जजी। क्या हुआ? ये शोर कैसा था? कुछ छुपा रही हो क्या? अच्छा छुपाया? कुछ नहीं। माधव ये है ना, ये जाजी ये अपनी पिक्चर की एक स्टोरी लिख रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि मैं तुम्हारी पिक्चर की हीरोइन बनूंगी। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, तो मैं वही करके दिखा रही थी, है ना, एक्टिंग करके दिखा रही थी ना। पर कोई ना, घर की मुर्गी है ना, दाल बराबर होती है। जाओ, अब मैं तुम्हारी 2 कौड़ी की पिक्चर में काम नहीं करूंगी। बुरा मान गई बेबी जान। अरे सुनो तो। बचपन में ना हम ऐसी खेतों में पतंग उड़ाते थे। देखना, अब माधव आएगा, जब वो ये पतंग देखेगा, उसे ना बचपन से पतंगबाजी का बड़ा ही शौक है। तुम्हें पता है, बचपन में जब वो पतंग उड़ाता था ना, तो उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी, और तब मैं बड़ी से बड़ी बात बोल जाती थी। और शादी की बात भी ना मैं ऐसे ही बोलूंगी, तुम देख लेना। यार ये सब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वैसे माधव ने ना बहुत सालों से पतंग नहीं उड़ाई। यार वैदेही क्या बकवास है यार, सुबह से खाना तक नहीं खाया है यार, भूख लगी है, चलना वापस घर। तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने आप कर लूंगी। वैसे भी जब मैं कोई काम अकेले करती हूँ ना, तभी अच्छा होता है। तुम जाओ। अरे बच्चे ना, मैं इनसे मदद ले लूंगी, तू जा। मैं जा रहा हूँ। नमस्ते नीलांबरी जी। आप लोग के लिए जलपान का प्रबंध हो रहा है। जी। ये मेरे माधव की जन्मपत्री। नीलांबरी जी, जैसे ही आपका फोन आया, हमने हमारे सभी पंडितगणों को कार्य पर लगा दिया, और सभी पंडितगण अपनी अपनी समझ के अनुसार माधव बेटे के लिए रिश्ते लेकर आए। आप तस्वीर देख लें बस एक बार। ये देखिए, ये विदेश में पली बड़ी है, अभी फिलहाल डॉक्टरी पढ़ रही है, खानदानी किस्म के रईस लोग हैं ये मेरे माधव के लिए ठीक नहीं है। आप बताइए। ये क्या हो रहा है पंडित जी? कोई काली, कोई मोटी, कोई तलाकशुदा, कोई विधवा। आप लोगों के पास मेरे बेटे के लायक कोई लड़की नहीं है? भाभी ये सब वो आपके रिश्ते के लिए माँ जी ने। क्या? नीलांबरी जी, आप भी कमाल करती हैं। माधव बेटा भी तो शादीशुदा रह चुका है, वो भी तो विधुर है। ऐसे में ऐसे ही तो रिश्ते मिलेंगे ना। देखिए नीलांबरी जी, अब ये तो वही बात हुई कि कौवे के लिए हम मोती ढूंढने निकल पड़े। और एक बात, माधव इतने समय से अपनी दिवंगत पत्नी की अस्थि विसर्जन नहीं कर रहा था। इससे आसपास के लोगों में ये चर्चा थी कि माधव बेटे का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे के बारे में ऐसे बात करते हुए? होते कौन हो तुम? एक पंडित पर हाथ उठाया आपने, ये अनुचित है, घोर अपराध है ये। ज्यादा नहीं बोल रहा है पंडित तू। संग्राम,
संग्राम, बस कीजिए आप लोग। जब मैं आपको मना कर चुका हूं दूसरी शादी के लिए, तो ये सब क्या है? हद हो गई। पहले माँ बोलती है रिश्ता ढूंढो, बेटा बोलता है शादी नहीं करनी। घर बुलाकर हमारा अपमान ही करना था तो पहले बता देते। इतनी मेहनत करके इतने रिश्ते तो नहीं ढूंढते। पंडित जी, आप लोग प्लीज जाइए यहां से। चलिए। इसकी क्या जरूरत है मां? जब मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझे दूसरी बार शादी नहीं करनी है, तो फिर आप मेरे लिए दूसरा रिश्ता क्यों ढूंढ रही हैं? तू ही कहता है ना, माँ तो माँ होती है, सगी हो या सौतेली। तेरी माँ को तेरी बहुत चिंता है माधव। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ कर आऊंगी। चलो पतंग उड़ाएंगे। माधव इसी रास्ते से तो रोज ऑफिस जाता है, अभी तक आया क्यों नहीं? जल्दी आजा दोस्त, अब तो पतंग भी उड़ गई है, बस तेरा इंतजार है। माधव, अवैधी, फिरकी पकड़ो, फिरकी। अरे वैदी, वैदी, ढील दो ना। अरे यार, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी पतंग कट गई। अरे ढील देनी थी, भूल गई हो क्या? क्या बच्चों की तरह पतंग उड़ा रही? चुप। ऐसे कौन चिल्लाता है? हाँ, तुम्हें पता है ये पतंग मैं तुम्हारे लिए उड़ा रही थी ताकि तुम्हें अच्छा लगे और मुझे मेरा बचपन वाला माधव मिल जाए, लेकिन तुम्हारे को समझ में ही नहीं आता। कब से मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही हूँ, कुछ जरूरी बात कहना चाह रही हूँ, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुम सुनते ही नहीं हो। इसमें तुम्हारा ही भला है, समझे? अब तुम तो अपना ख्याल रखते नहीं हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा ना। देखो माधव, मैं और तुम बचपन से झगड़ते आ रहे हैं, मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम ही मुझसे झगड़ रहे हो, मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है, और अब चित्रा दीदी भी तो नहीं है ना यहाँ जो तुम्हारा 24 घंटे ख्याल रखे, तुम्हारे साथ रहे, तो इसलिए ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। देखो सब बढ़िया हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, और मुझे भी कोई टेंशन नहीं होगी कि तुम बाहर हो, तुमने खाया पिया क्या कर रहे हो, और तुम्हारा जब मन करे जो मन करे तुम वो करना, तुम्हें झगड़ा करना है जो करना है तुम कर लेना, ठीक है?
तो मैं तो बोलती हूँ कि जल्दी से जल्दी ना हम शादी की तैयारियां शुरू कर देते। देखो दादी कुछ नहीं कहेंगी, उन्हें मैं फोन करके बता दूंगी, ठीक है? और मेरी तरफ से हाँ है। तू ऐसे क्यों देख रहा है, कुछ बोल ना, सबको बताना भी तो है हमें। मुझे पता था तू हंसेगा, क्योंकि बचपन से आज तक कभी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा, तो आगे कैसे छोड़ देती है ना? तू कैसी है ना वैदेही, बिल्कुल बच्चों जैसी। आजकल के बच्चे भी तेरे से ज्यादा स्मार्ट है पता है, पर तू ऐसी ही है, भोली। और तू जब ज्यादा एक्साइट हो जाती है ना, तो तेरी जो नाक है ना वैसे लाल हो जाती है। माधव, तो बात पक्की समझू।